Hello, my dear students. I hope you all are fine. Today we will read about chapter third of class 10th, A Gift of Chappals, चप्पलों का उपहार। हमने इस लेसन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को पहले ही पढ़ लिया था। यह इस लेसन का थर्ड पार्ट है। यदि आपने अभी तक इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स को नहीं पढ़ा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें पढ़ सकते हैं। अब तक के दो पार्ट्स में हमने मृदु के बारे में जाना, उसके चचेरे भाई बहनों द्वारा महेंद्र नाम के जिस बिल्ली के बच्चे की केयर की जा रही थी उसके बारे में जाना, तथा उसकी चचेरी बहन लल्ली व उसके संगीत टीचर के बारे में जाना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ए गिफ्ट ऑफ चप्पल, चप्पलों का उपहार चैप्टर के पार्ट थर्ड को। चलिए अब आगे देखते हैं। अम्मा अम्मा केम ए बेल फ्रॉम द गेट, गेट से कोई पुकार रहा था। अम्मा ओ अम्मा रवि सेंड दैट बेगर अबे, वो जो पुकार रहा था वो कौन था? भिखारी था, बेगर था। बेगर मीन्स होता है भिखारी। रवि सेंड दैट बेगर अबे, रवि इस भिखारी को भगा दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, उसकी माँ पीछे बरामदे से चिल्लाई। वेयर सी वॉज चैटिंग, जहाँ पर वह बातें कर रही थी। विद तापी, जहाँ पर वह तापी से बातें कर रही थी। वेयर सी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ पर वह तापी से बातें कर रही थी। ही हैड बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द लास्ट वीक, यह पिछले सप्ताह से रोजाना यहाँ आ जाता है। एंड इट्स टाइम, अब समय आ गया है। ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, यह भीख मांगने के लिए कोई अन्य मकान ढूंढ ले। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया। पाती ने तापी को समझाते हुए कहा। पाती यहाँ पर यानी कि उसकी जो रवि की माँ थी वह तापी को बताते हुए ये कह रही है कि ये जो भिखारी है ये पिछले सप्ताह से रोजाना भीख मांगने के लिए यहाँ आ जाता है। अब समय आ गया है कि ये इसे भीख मांगने के लिए कोई अन्य मकान ढूंढ लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मृदु एंड मीना फॉलो रवि आउट, मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे बाहर जाती है। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो भिखारी होता है वह पहले ही गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और अपने आप को आरामदायक स्थिति में उसने बना रखा था। ऐसे आराम से बैठा हुआ था जैसे कि घर में बैठे होते हैं। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ, उसने अपने ऊपरी कपड़े को फैला रखा था। अंडर द नीम ट्री, एक नीम के पेड़ के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और इस ट्रंक मीन्स होता है तना, और इसके नीम के पेड़ के तने के वह सट करके बैठा हुआ था। apparently apparently prepared to take a little snooze, apparently means होता है ऊपरी तौर पर, यानी कि वह ऊपरी तौर पर prepare to take a little snooze। snooze means होता है, snooze means होता है एक छोटी सी नींद, या हम कह सकते हैं कि झपकी, जो झपकी लेते हैं नींद की छोटी सी, वो है ना। apparently prepare to take a little snooze, और वह ऊपरी तौर से एक छोटी सी नींद की झपकी लेने की तैयारी में था। while, जबकि, यानी कि नींद की झपकी लेने की तैयारी में था, जबकि, लेकिन फिर भी, जबकि ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, ही वेटेड, वह इंतजार कर रहा था। फॉर द आर्म्स टू अपीयर, इसके आर्म्स मीन्स होता है निर्धनों को दिया जाने वाला दान, यानी कि भिक्षा। तबकि जबकि वह भिक्षा के आने का इंतजार कर रहा था। गो अवे, यहाँ से जाओ। सेड रवि स्टैनली, रवि ने कठोरता से कहा। स्टैनली मीन्स होता है कठोरता से। रवि आया, रवि ने स्टैनली कहा, कठोरता से कहा कि गो अवे, यहाँ से जाओ। माई पाती सेज, मेरी पाती कहती है, मेरी माँ कहती है। इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, कि अब समय आ गया है कि तुम्हें भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। यानी मेरी पाती कहती है कि अब समय आ गया है कि तुम्हें भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ, ऐसा रवि उससे कठोरता से कहता है। चलिए आगे देखते हैं। द बेगर ओपन्ड हिज आइज, उस चलिए आगे देखते हैं। द बेगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड, उस भिखारी ने अपनी आंखों को फैलाया। एंड गेज्ड, गेज्ड मीन्स होता है घूर करके देखना। एंड गेज्ड, और घूर करके देखा। एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, हर बच्चे को उसने एक एक करके घूर करके देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड, उसने कहा कि इस घर की जो महिलाएं हैं। एट लास्ट, और अंत में, इन इन ए वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग, और अंत में उसकी जो आवाज थी वह भावावेश से भर गई, यानी कि भावनाओं से भर गई। आर वेरी काइंड सॉइल्स, और वह कहने लगा कि इस घर की जो महिलाएं हैं, आर वेरी काइंड सॉल्स,
वे बहुत दयालु हृदय वाली है, उनका हृदय बहुत दयालु है। काइंड माने होता है दयालु, सोल्स माने आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ लिया गया है हृदय से। तो उनका जो हृदय है वो बहुत दयालु है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी बॉडी मीन्स होता है शरीर, और सोल मीन्स होता है आत्मा। बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है आत्मा और शरीर को एक रखा। यानी कि आत्मा और शरीर को एक रखने से मतलब है कि अपने आप को जीवित रखा। जब आत्मा, जब बॉडी से सोल यानी कि शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो आदमी निश्चित ही मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो भिखारी कह रहा है कि आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, मैंने अपनी आत्मा और शरीर को एक रखा, यानी कि मैंने अपने आप को जीवित रखा। ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर ए ऑल वीक, उनकी उदारता, जेनरोसिटी माने होता है उदारता, उनकी उदारता के ऊपर फॉर ए वीक, पूरे एक सप्ताह। यानी वो भिखारी कह रहा है कि उनकी उदारता के ऊपर मैंने पूरे एक सप्ताह तक अपने आप को जीवित रखा था। आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो सकता, यानी मुझे विश्वास नहीं होता, दैट कि दे वुड टर्न मी अवे, कि वे मुझसे इस तरीके से नजरें हटा सकती है। ही राइज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज को उठाया। अम्मा ओ अम्मा, अम्मा अम्मा ओ, यानी वो कहने लगा, आवाज को एकदम से तेज करके वो कहने लगा कि अम्मा ओ अम्मा। सैड हिज बेल माइट बी, उसकी ये बिलाप था, उसका जो ये बिलाप था यानी कि जो वो आवाज लगा रहा था वह निश्चित ही कैसा था, दुखी कर देने वाला था। वट इट सर्टेनली वाज नॉट फीवल, फीवल मीन्स होता है कमजोर, लेकिन ये निश्चित है यानी कि निश्चित ही उसका जो बिलाप था वह दुखी कर देने वाला था, लेकिन निश्चित ही उसका बिलाप कमजोर नहीं था। It began in a deep, strong rumble somewhere in his weathered valley. देखिए, इट बिगैन इन ए डीप, ये जो बिलाप था, इट यूज हुआ है उस बिलाप के लिए जो वो कर रहा था भिखारी। इट बिगैन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल, रंबल मीन्स होता है गड़गड़ाहट की आवाज या घरघराहट की आवाज, यानी कि ये जो बिलाप था ये एक गहरी और मजबूत गड़गड़ाहट की आवाज कर रहा था। समवेयर, यानी कि ये एक गहरी और मजबूत गड़गड़ाहट की आवाज से प्रारंभ हुआ था। समवेयर, कहीं ना कहीं, इन हिज वेदर्ड वैली, वेदर्ड मीन्स होता है क्षीण और यानी कमजोर पड़े हुए, वेली मीन्स होता है पेट, यानी उसके कमजोर क्षीण जो पेट था उससे उस पेट से कहीं ना कहीं ये जो उसका बिलाप था ये स्ट्रॉन्ग और मजबूत गड़गड़ाहट से चालू हुआ था। एंड केम ब्लूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और मुंह से वो बिलाप उसका निकल रहा था। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड ब्राउन विद बेटल च्यूइंग, बेटल मीन्स होता है पान और च्युइंग मीन्स होता है चबाना, यानी कि पान चबाने के कारण उसके जो दांत दांत थे, टीथ थे, वो स्टैंड ब्राउन, उन पर भूरे कलर के धब्बे या दाग पड़ गए थे। यानी उसका जो मुंह था, उसके दांत थे, उन पर भूरे भूरे कलर के दाग धब्बे पड़े हुए थे। उस इस प्रकार के उसके मुंह से वह बिलाप निकल रहा था, जो कि उसके पेट से जो क्षीण था, कमजोर पड़ा हुआ था, उसके पेट से पेट में कहीं ना कहीं से वो स्ट्रॉन्ग रंबल यानी कि वो गर्जना जो थी उसके बिलाप की, स्ट्रॉन्ग और डीप, जो गहरी और मजबूत गर्जना थी, वो उसके उस क्षीण और कमजोर पेट से निकल करके, उसके मुंह से निकल करके आ रही थी। यानी कि वो भिखारी पूरी तरह से बहुत ही भूखा था, इसलिए वह बिलाप कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि उससे कह दो कि किचन में अब कुछ भी नहीं बचा है। काल्ड रुक्कुमनी, रुक्कुमनी ने कहा। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और उससे ये भी कह दो, टेल हिम दैट, और उससे ये भी कह दो कि ही इज नॉट टू कम अगेन, कि वह दोबारा यहाँ नहीं आए। सी साउंडेड फेड अप, और वह कैसी दिखाई देने लगी, ऊबी हुई सी दिखाई देने लगी। फेड अप मीन्स होता है ऊब जाना, और वह ऐसी दिखाई देने लगी जैसे कि वह उस भिखारी से ऊब गई हो। ठीक है, चलिए देखिए। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को इन सब बातों को बेगर से दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, दोबारा से बेगर से कहने की, भिखारी से कहने की जरूरत नहीं थी। वॉट हिज मदर सेड, जो भी उसकी माँ ने कहा उन बातों को दोबारा से भिखारी से कहने की रवि को जरूरत नहीं थी। हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री, क्योंकि नीम के नीचे बैठे उस भिखारी ने आसानी से उन बातों को सुन लिया था। यानी कि उसकी माँ ने इतनी तेजी से कहा था कि डायरेक्ट भिखारी ने ही उन बातों को सुन लिया, रवि को उन बातों को दोबारा से भिखारी के लिए रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। द बेगर सेट अप एंड साई, द बेगर सेट अप, वह भिखारी खड़ा हुआ, एंड साई, और उसने एक आहा भरी। साई साई मीन्स होता है आहा भरना,
वह खड़ा हुआ और उसने एक आहा भरी। चलिए आगे देखते हैं। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। ही सेड बियरली, उसने थकते हुए कहा कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे केवल इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, सूर्य बहुत ज्यादा गर्म है। द टा हैज मेल्टेड ऑन द रोड। देखिए टा टा किसे कहते हैं? टा कहते हैं जो सड़क बनी होती है ना डामर की, जो तारकोल की, उसको टा कहते हैं। टा माने होता है तारकोल या डामर। द टा हैज मेल्टेड, मेल्टेड मीन्स होता है पिघलना। द टा हैज मेल्टेड, जो डामर है वह पिघल चुकी है। ऑन द रोड, रोड पर डामर पिघल चुकी है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, यानी कि वो कह रहा है मेरे पैरों पर पहले ही फफोले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट, उसने अपने पैरों को फैलाया। टू सो लार्ज पिंक फीलिंग ब्लिस्टर्स, उसने अपने बड़े गुलाबी और पीले पड़े हुए उन फफोलों को दिखाने के लिए अपने पैरों को फैलाया। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, जो कि उसके नंगे, बेयर बेयर मीन्स होता है नंगे, फीट जो कि उसके नंगे पैरों की सॉल्स तलवों पर, यानी कि जो कि उसके नंगे पैरों के तलवों पर पड़े हुए थे। तो वो भिखारी कह रहा है कि मेरे पहले ही फफोले पड़े हुए हैं पैरों में। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक फीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, उसने उन बड़े गुलाबी और पीले पड़े हुए फफोलों को दिखाने के लिए अपने पैरों को फैलाया, जो कि उसके नंगे पैरों के तलवों पर पड़े हुए थे। आई सपोज, मैं कल्पना करती हूँ, ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, कि उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं होंगे। मृदु विस्पर्ड टू मीनू मीना एंड रवि, जो मृदु थी वह मीना और रवि से फुसफुसा करके उसने कहा कि मैं कल्पना करती हूँ कि उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं होंगे। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, फिर जो मृदु है वह रवि और मीना से कहती है कि क्या हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में कहीं पर पुराने जूतों के जोड़े पड़े हुए हैं या पुरानी चप्पलों के जोड़े पड़े हुए हैं। आई डोंट नो सेड रवि, रवि कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, वो कहता है कि मेरे जो जूते हैं, मेरी जो चप्पलें हैं वो इसके पैरों में फिट नहीं आएंगे, वो बहुत छोटे हैं। और आई डिड हैव गिवन देम टू ऑल, यदि इसके पैरों में आ जाते तो मैं इसे उन्हें दे देता। एंड हिज फीट एंड हिज फीट वर लार्ज देन मृदुज एंड मीनाज, और इसके जो पैर है वह मृदु से और मीना के पैरों से भी ज्यादा बड़े थे। चलिए आगे देखते हैं। द बेगर वाज सेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, उस भिखारी ने अपने ऊपर के कपड़े को हिलाया। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को कसा। ही राइज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया। एंड लुक्ड फेयरली एट द रोड, और डरते हुए उस रोड की तरफ देखा। क्यों देखा डरते हुए? क्योंकि रोड की डामर इतनी धूप थी कि रोड की डामर भी पिघल रही थी, इसलिए उसने डरते हुए रोड की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, ग्लीमिंग मीन्स होता है चमकना, जो कि चमक रहा था आफ्टरनून हीट, दोपहर की बाद की गर्मी से। रोड दोपहर की बाद की गर्मी से चमक रहा था, इतनी अधिक गर्मी थी। तो उसने उस रोड को एकदम डरते हुए देखा। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सैड, मीना ने कहा ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसे अपने अपने पैरों में कुछ चाहिए, यानी उसके पैरों में कुछ होना चाहिए, उसे कुछ चाहिए पैरों के लिए, यानी पैरों में पहनने के लिए उसे कुछ चाहिए। मीना सेड, मीना ने कहा। हियर हर बिग आईज फीलिंग, उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी मीना की, वो आंसुओं से भर गई। इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, यानी कि वो कह रही है ये अच्छा नहीं है, उसे अपने पैरों में पहनने के लिए कुछ तो चाहिए। और ऐसा कहते हुए मीना की जो आंखें थी वह आंसुओं से भर गई। सिस सेड रवि, सिस ऐसे करके रवि ने कहा। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं भी इसी के बारे में सोच रहा हूँ। बल्बरिंग, बल्बरिंग माने होता है सिसकते हुए, बल्बरिंग सिसकते हुए कहा। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, कि यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। इज नॉट गोइंग टू हेल्प, उसकी कोई सहायता नहीं की जा रही है। इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर ही विल बी फ्राइंग, फ्राइंग माने होता है तलना, फ्राई करना, फ्राइंग, ठीक है, तलना।
तो इन 2 मिनट्स 2 मिनट में ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, वह रोड पर अपने पैरों को तल रहा होगा। वॉट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, उसे एक जोड़ी चप्पलों की आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट देम, हम उन्हें कहाँ से लाए, यानी हम एक जोड़ी चप्पल कहाँ से लाए। कम, रवि कहता है कम आओ लेट्स सर्च द हाउस, घर में तलाश करते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वह मृदु और मीना को घर के अंदर ले जाता है। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, जैसे ही उसने बरामदे में पैर रखा, किसने, मृदु ने, जैसे ही मृदु ने बरामदे में पैर रखा, मृदुज आईज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की आंखें उन पुरानी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी। सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड, जिन्हें उसने आते समय ध्यान से देखा था, यानी कि जब वह रवि और मीना के घर में आई थी तो उसने अपनी चप्पलें उतारी थी। उस समय उसने जहाँ चप्पलें उतारी थी वहां पर एक बड़ी चप्पल रखी हुई थी काली, उनको ध्यान से देखा था। याद करो, देखा था या नहीं देखा था, जब मृदु आई थी वो बड़ी काली चप्पलों को उसने देखा था और सोच रही थी कि ये किसकी होगी। और वो जो काली चप्पलें थी वो धूल के कारण स्लेटी पड़ गई थी, तो उन्हीं चप्पलों की बात हो रही है। तो देखिए, मृदु ने उन चप्पलों को ध्यान से देखा था जब वह आई थी। रवि सी विस्पर्ड टू हिम, वह रवि से बुदबुदाते हुए उसने कहा कि रवि, हुज आर दॉज, कि ये चप्पल किसकी है। रवि मुड़ा एंड ग्लेंस्ड एट द सभी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, रवि मुड़ा एंड ग्लेंस्ड, और उसने चलती हुई नजर डाली एट द सभी लुकिंग, सभी मीन्स होता है खराब दिखने वाली, सभी लुकिंग मीन्स होता है खराब दिखने वाली, और उन खराब दिखने वाली बट स्टेडी ओल्ड स्लीपर्स, स्टेडी मीन्स होता है मजबूत, ओल्ड पुरानी स्लीपर्स, उन पुरानी मजबूत स्लीपर्स पर रवि मुड़ा एंड ग्लेंस्ड एट द सभी लुकड, और उन खराब सी दिखने वाली बट स्टेडी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन उन मजबूत पुरानी चप्पलों पर उसने चलती हुई नजर डाली। ही बीम्ड एंड नोडेड, बीम्ड मीन्स होता है प्रसन्नता से मुस्कुराना। ही बीम्ड, वह प्रसन्नता से मुस्कुराया, एंड नोडेड, और सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज ही सेड, और उसने कहा कि इनकी जो साइज है वो बिल्कुल सही है। पिकिंग देम अप, और ऐसा कह करके उसने उन चप्पलों को उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना चिंता से उसके पीछे पीछे उस गार्डन में चली गई। देखिए, हियर सेड रवि टू द वेगर, वेगर से रवि ने कहा, हियर, यहाँ, सेड रवि टू द बेगर, बेगर से रवि ने कहा, उस भिखारी से रवि ने कहा, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस वृद्ध भिखारी के आगे चप्पलों को डालते हुए रवि ने कहा कि यहाँ, बियर दीज एंड डोंट कम बैक, इन्हें पहनो और यहाँ दोबारा मत आना। द बेगर स्टार्ड एट द स्लीपर्स, वह भिखारी ने उस भिखारी ने चप्पलों की तरफ देखा। हरिडली फ्लैग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर्स, उसने जल्दी से अपने तौलिए को कंधे पर डाला। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और अपने पैरों को चप्पलों में डाला। एंड लेफ्ट, और वहां से चला गया। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, उन बच्चों को एक आशीर्वाद देते हुए, यानी बड़बड़ा कर आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। इन ए मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, इन ए मिनट, एक ही मिनट में, ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वह गली के कॉर्नर पर जाकर के गायब हो गया। वेनिस्ड मीन्स होता है गायब हो जाना, तो वह एक ही मिनट में गली के कॉर्नर पर जाकर गायब हो गया। चलिए आगे देखते हैं। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक जो संगीत का टीचर था वह घर से बाहर आया। एंड टुक एन अनएप्रिसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, और उन तीनों की, मीना, रवि और मृदु, उन तीनों की तरफ अनएप्रिसिएटिव, यानी कि अप्रसन्नता के भाव से देखा। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो कि उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। प्लेइंग मार्बल्स, और मार्बल के पत्थरों से खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द बरामदा, फिर वह अपनी चप्पलों को बरामदे में ढूंढने लगा। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पर कि उसने उनको खोला था। लल्ली, ही कॉल्ड, उसने जोर से पुकारा कि लल्ली। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट, यानी कुछ ही देर के बाद उसने जोर से पुकारा लल्ली। सी हरिड अप टू हिम, वह तेजी से दौड़कर उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, कि क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है। माई डियर,
प्रिय, क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है? आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं पे रखा था या मैंने उन्हें यहीं पर खोला था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा। देखिए, रवि, मृदु और मीना साइलेंटली चुपचाप वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर, लल्ली को और उस संगीत टीचर को, सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा, बरामदे के प्रत्येक कोने में चप्पलों को खोजते हुए देख रहे थे। ही सिक्रेड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग, ही सिक्रेड, वह जल्दी कर रहा था, जल्दबाजी कर रहा था, अराउंड चारों तरफ, लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग के चारों तरफ चप्पलों को ढूंढने की वह जल्दबाजी कर रहा था। एंड क्रोचिंग नियर द फ्लावर पोट्स, और जो फ्लावर पोट्स थे, जो फ्लावर के गमले थे, उनमें वह झुक करके उनकी तरफ देख रहा था चप्पलों को। ओवर द, बिटवीन देम, उनके बीच में चप्पलों को देख रहा था। ब्रांड न्यू देवर, वे मेरी नई, बिल्कुल नई चप्पलें थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं उन्हें खरीदने के, वो कह रहा था कि मैं उन्हें खरीदने के लिए पूरे माउंट रोड पर घूमा था। ही वेंट ऑन सेइंग, वह ऐसा कहता गया। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, वे पूरे की पूरे एक महीने की फीस में मैंने खरीदी थी, यानी एक महीने की फीस उन्हें खरीदने में लगी थी। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? सुन लल्ली वेंट इनटू टेल हर मदर, शीघ्र ही लल्ली उसकी माँ से कहने के लिए अंदर गई। रुक्कू मन्नी अपीयर्ड, रुक्कू मन्नी बाहर आई। लुकिंग हरेस्ड, वह परेशान दिखाई दे रही थी। विद पापी फॉलोइंग हर, और पापी उसके पीछे पीछे आ रही थी। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ जा सकती है? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये काफी परेशान कर देने वाली बात है कि किसी ने उनको चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स केम टू द डोर, वेंडर्स मीन्स होता है सामान बेचने वाले, सामान विक्रेता। सो मैनी वेंडर्स केम टू द डोर, काफी सामान बेचने वाले दरवाजे तक आते हैं। वरिड पापी, जो पापी है वह चिंतित होती है। रुक्कू मन्नी कॉट साइट ऑफ रवि, रुक्कू मन्नी, रवि, मृदु एंड मीना, रुक्कुमन्नी caught sight of Ravi, Mradu and Meena sitting under the tree. रुक्कुमन्नी पेड़ के नीचे बैठे हुए रवि, मीना और मृदु की तरफ को देखती है। हैव यू चिल्ड्रन, क्या बच्चों तुमने देखा है? सी बिगेन, वह कहना प्रारंभ करती है। एंड देन, और फिर, सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और उन्हें उसने उत्सुकता पूर्वक शांत बैठे देखा। वेंट ऑन मोर स्लोली, तो वह धीरे धीरे कहने लगी। सीन एनी वन लर्किंग, क्या तुमने लर्किंग अराउंड द बरामदा, सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द बरामदा, कि क्या तुमने किसी को बरामदे में छुपकर बैठे हुए देखा है? ए साफ बी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और जो रुक्कुमनी थी उसकी दोनों बाहों के बीच में एक बी शेप की लाइन बन गई थी। अनोदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, उसके जो सामान्यतः कोमल और प्रसन्नचित्त दिखाई देता था, उस चेहरे पर अ, एक कठोर और सीधी लाइन बन गई थी। रुक्कुमन्नी वॉज एंग्री, रुक्कुमन्नी गुस्से में थी। थॉट मृदु विदेशी वर, से थोड़ा सा कांपते हुए मृदु सोच रही थी। सी वुडंट बी सो अपसेट, कि ये जो रुक्कुमन्नी यानी कि जो आंट है, वो इतनी अपसेट, इतनी परेशान नहीं होती। इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सॉर्स ऑन हिज फीट, यदि वह बेचारे भिखारी को उसके पैरों के छालों के साथ देख लेती। शी ट्राइड टू टेल हिमसेल्फ हरसेल्फ, वह खुद से ऐसा कहने की कोशिश कर रही थी। चलिए आगे देखते हैं। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेकर के, सी क्राइड, वह चिल्लाई। कौन? वह मृदु चिल्लाई। रुक्कुमन्नी, देयर वाज ए बेगर हियर, यहाँ पर एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा। ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में छाले थे। छाले, उसके पैरों में छाले थे। फिर रुक्कुमन्नी कहती है, सो, तो, सैड रुक्कुमन्नी ग्रीमली, ग्रीमली मीन्स होता है बेमन से या अनपने मन से, बेमन से। फिर रुक्कुमन्नी कहती है, टर्निंग टू रवि, रवि की ओर मुड़ते हुए बेमन से रुक्कुमन्नी कहती है कि तो यू गैव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, कि जो भिखारी यहाँ आया था, तुमने
संगीत टीचर की चप्पलें उसे दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोनीड पाती पाती रोज के साथ ग्रोनीड मीन्स होता है रोज। तो पाती रोज के साथ कहती है कि चिल्ड्रन दीज डेज की ये आजकल के बच्चे। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण। अम्मा क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था। हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड। उसने वह सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स। यहाँ तक कि उसने अपने सोने के कुंडल भी दे दिए। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। वह कितना दयालु और उदार था। फिर उसकी माँ कहती है रवि की, रवि ऐसे कहता है कि माँ क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने कि अपना सब कुछ दान कर दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी दान कर दिए थे। तो फिर उसकी माँ कहती है, रुक्कुमणी कहती है कि सिली, सिली मीन्स होता है मूर्ख, कि सिली मूर्ख। स्नैप्ड रुक्कुमणी, स्नैप्ड मीन्स होता है एकदम से अचानक से बोलना। सिली मूर्ख स्नैप्ड रुक्कुमणी, रुक्कुमणी अचानक से बोलती है कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स। कर्ण ने दूसरे लोगों की चीजें दान नहीं की थी या दूसरे लोगों की चीजें नहीं दी थी। ही ओनली गैव अवे हिज ओन। उसने केवल अपनी स्वयं की चीजें दान की थी, अपनी स्वयं की चीजें लोगों को दी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। लेकिन मेरी जो चप्पल थी वह भिखारी के पैरों में सही नहीं आई थी। रवि रश्ड ब्रेसली ऑन। रवि ने धूर्त होके कहा या ढीठ बन करके कहा। एंड अम्मा और अम्मा इफ दे डिड फिट, यदि वे फिट आ भी जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो तुम इस बात का बुरा नहीं मानती। यानी रवि कह रहा है कि यदि मेरी चप्पल फिट भी आ जाती और मैं मेरी चप्पलों को उन्हें दे देता तो क्या इस बात का तुम बुरा नहीं मानती। फिर रवि, उसकी माँ कहती है रवि सैड रुक्कुमणी, रुक्कुमणी कहती है रवि वेरी एंग्री नाउ, जो कि अब बहुत गुस्सा थी। गो इनसाइड दिस मिनट। उसकी माँ कहती है कि इसी क्षण अंदर जाओ। चलिए आगे देखते हैं। सी हरीड इंडोर्स। वह तेजी से अंदर गई। एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। और गोपू मामा की मुश्किल से पहनी गई उन नई चप्पलों को लेकर के आई, बाहर लेकर के आई। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दीज ऑन। ये आपके आ जाएगी श्रीमान, प्लीज इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी। मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है। यानी कि उसकी माँ नई चप्पल अपने उसके गोपू मामा की नई चप्पलों को लेकर के बाहर आती है और उससे कहती है संगीत टीचर से कि श्रीमान इनको पहन लीजिए, ये आपके सही आएगी। मेरा जो मैं इस बात के लिए बहुत दुखी हूँ कि मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है और उसने आपकी चप्पलों को भिखारी को दे दिया। देखिए द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिटअप। और उन चप्पलों को देख करके म्यूजिक मास्टर्स आईज लिटअप, लिटअप मीन्स होता है एकदम से चमक उठना। म्यूजिक मास्टर की आंखें एकदम से चमक उठी। ही पुट देम ऑन। उसने उन्हें पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। यानी ज्यादा खुश ना दिखाते, ज्यादा खुशी ना दिखाते हुए उसने उनको पहना। यानी कि वह खुश तो बहुत हो रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन उसको उसी को उसने प्रकट नहीं होने दिया। उसको जाहिर नहीं करते हुए उसने उन चप्पलों को पहना। वेल अच्छा, आई सपोज दीज विल हैव टू डू। मैं इनसे काम चला लूंगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। आजकल बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते। वह जो म्यूजिक टीचर था वह कह रहा था कि आजकल बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं। ए हनुमान इनकारनेट, इनकारनेट मीन्स होता है अवतार। ए हनुमान इनकारनेट, यानी कि हनुमान जी के अवतार। यानी कि उसने उन बच्चों को क्या कहा था, इनडायरेक्टली रूप से उनको उसने बंदर कहा था। ए ह्यूमन इनcarnate, हनुमान जी के अवतार। ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। केवल राम ही इन नॉटी फेलो यानी इन शरारती बच्चों से बचा सकते हैं। रुक्कुमनीज आईज फ्लैश्ड। रुक्कुमनी की आंखें एकदम से कौदी। सी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी। वह नहीं चाहती थी कि जो रवि था उसे बंदर कहा जाए। इवन ए हॉली मंकी, चाहे वह एक पवित्र बंदर ही क्यों ना हो। सी स्टूड स्टॉप, वह सख्त खड़ी हो गई। एंड स्ट्रेट, और सीधी खड़ी हो गई। बाई द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे पर वह सीधी और सख्त खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर, यह साफ था। सी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, वह चाहती थी कि अब यह जो संगीत का टीचर है वह यहाँ से जल्दी से चला जाए बस। चलिए आगे देखते हैं। When he had clattered off in his new chappals, clattered off means होता है खड़खड़ाते हुए चले जाना। When he had clattered off in his new chappals, जब वह संगीत
का जो टीचर था वह अपनी नई चप्पलों से खड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। सी सैड, तुम उस किसने, सी किसके लिए आया है, रुकुमनी के लिए। सी सैड, रुकुमनी ने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, ऑनेस्टली ईमानदारी से बताओ, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम इन सब चीज़ों के बारे में, तुम बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में कैसा सोचते हो। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, यूर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, तुम्हारे गोपू मामा जब काम पर जाते हैं तो इन चप्पलों को नहीं पहनते हैं। एज सी वॉकड टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, वह मृदु और मीना के साथ में ऐसा कहते हुए किचन की तरफ जा रही थी। कौन, रुकुमनी, ठीक है। शी सडनली बिगेन टू लाफ, और वह अचानक से हंसने लगी। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What he is always in such a hurry, लेकिन वो हमेशा इतनी जल्दी में होते हैं to throw off his shoes and socks, कि अपने जूतों और मोजों को फेंक देते हैं, एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम, और जैसे ही वह घर आते हैं तो अपनी चप्पलों को जल्दी से पहन लेते हैं। तो फिर रुकुमनी कहती है कि वो जाते काम पर जाते समय तो चप्पलों को नहीं पहनते हैं, लेकिन जब काम से घर पर आते हैं तो वो इतनी जल्दी में होते हैं कि जैसे ही वे घर आते हैं वे अपने जूते और मोजों को फेंकते हैं और अपनी चप्पलों को पहन लेते हैं। वॉट इज योर मामा गोइंग टू से, तुम्हारा मामा क्या कहेगा दिस इवनिंग, आज शाम को तुम्हारा मामा क्या कहेगा। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उन्हें बताऊंगी, आई गैव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, कि मैंने उसकी चप्पलों को संगीत के टीचर को, संगीत अध्यापक को दे दिया था। तो देखिए इसके जो राइटर है वो है बसंता सूर्य, जो कि मद्रास के हैं। देखिए तो इस प्यारी सी स्टोरी, एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स में हमने बच्चों द्वारा बूढ़े भिखारी को दिए गए उस प्यारे से उपहार के बारे में पढ़ा, जो कि बच्चों द्वारा उन संगीत टीचर्स की काली बड़ी चप्पल के रूप में दिया गया था। तो बच्चों, हमें भी उन तीनों बच्चों रवि, मृदु और मीना की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिस प्रकार उन्होंने उस भिखारी के फफोले पड़े पैरों को देखकर उसे चप्पलें दे करके की थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। देखते रहिए, सीखते रहिए ई स्कूल गुरुजी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।